तो लास्ट वाले सेशन में भाई हम लोगों ने एक छोटा सा टेस्ट लिया था अपने फ्रेंड का, लेकिन भाई वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डैम्पिंग टॉर्क से रिलेटेड था। और लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात किया था कि डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास 3 तरीके का मेथड है। सबसे पहला था एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा था भाई आपके पास ईडी करंट डैम्पिंग और तीसरा था आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ओके, तो आज हम लोग भाई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करता होगा पहले, लेकिन आज के बाद नहीं करेगा क्योंकि लास्ट वाले सेशन में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट दिया था भाई। तो पहला क्वेश्चन है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था भाई कि यहाँ पे हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग यूज कर रहे थे। और क्यों यूज कर रहे थे भाई? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग के पास एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ था सिस्टम में। ओके, और परमानेंट मैग्नेट होने के कारण जिस कोर के ऊपर आपने कॉइल लपेटा हुआ था, है ना, तो मूवमेंट के कारण कोर में क्या हो रहा था, अपने आप ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, उसके चलते करंट फ्लो हो रहा था, उसी को हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। वो क्या कर रहा था, एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में आपको टॉर्क प्रोवाइड कर दे रहा था और वही आपका डैम्पिंग टॉर्क बन जा रहा था, है ना। तो ईडी करंट से हम लोगों ने यहाँ पे डैम्पिंग मैथड प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है भाई द डैम्पिंग टॉर्क इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो अभी जस्ट बताया हम लोगों ने ईडी करंट के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं मूविंग कॉइल में, है ना। मूविंग कॉइल होगा, हमेशा ईडी करंट आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड यूटिलाइज अ वेन माउंटेड ऑन द स्पिंडल of the moving system? The vane is of thin aluminum sheet and move in a closed sector shaped box। तो थोड़ा सा हम लोग वापस से अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं और यहाँ पे कुछ इमेज दिखाता हूँ भाई मैं आपको, है ना। तो हम लोगों ने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का नाम सुना था, इसके बारे में जाना भी था और इसको हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे जहां पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है भाई वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रहा था, है ना। जहां पे डिफ्लेक्शन टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रहा था वहां पे हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग कभी भी यूज नहीं करते। वहां पे किसको यूज करेंगे, या तो फ्लूइड फ्रिक्शन यूज कर लेंगे या तो फिर एयर फ्रिक्शन यूज कर लेंगे। तो फ्लूइड का भी लिमिटेशन था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली हम लोग यूज कर सकते हैं ना। और क्योंकि मूविंग आयरन हो गया, मूविंग कॉइल हो गया, सब पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। पोर्टेबल कहने मतलब क्या, इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं भाई, और इसको हम लोग वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल कैसे भी एक तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसीलिए हम उसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को प्रोवाइड करने का 3 डिजाइन है हम लोग के पास। या तो आप एक सिलेंडर बना लीजिए, फिर चैम्बर बना लीजिए इस तरीके का, और बीच में हम लोग पिस्टन डाल देते हैं, है ना। तो इसमें एयर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कहीं से भी होल रहेगा, घुस जाएगा इसमें हवा, है ना। तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये पिस्टन भी ऐसे घूमेगा, ये हम लोग ऑलरेडी देख रखा है। तो पहला तो भाई आपका पिस्टन और सिलेंडर का हो गया कि इस डिजाइन से आप एयर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये स्पिंडल है, स्पिंडल के जस्ट नीचे क्या कर लीजिए आप, एक इस तरीके एल्युमिनियम वेल लगा लीजिए, है ना। और एक ये है, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेक्टर शेप्ड। ओके, और ये स्पिंडल में क्या है, वेन लगा हो, तो स्पिंडल घूमेगा तो वेन भी घूमेगा भाई, इसमें हवा भरा हुआ रहता है। ओके, तो इसके बारे में वहां पे बात हो रहा है। सेक्टर शेप बॉक्स में आपका स्पिंडल के नीचे वेन लगा होता है, वो घूमता है भाई। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं किस में, ये ना एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भाई, ठीक है। इसका 4th आंसर हो जाएगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो यही चीज है भाई, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस किया था कि अगर कहीं पे भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज कर रहे हैं तो पहला रीजन होना चाहिए कि क्यों यूज किया जा रहा है, ठीक है। और क्यों का अगर आपको जवाब मिल गया तो ये भी खोजने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ही क्यों यूज कर रहे हैं, ईडी करंट डैम्पिंग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, फिर कहिए फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का जब आपके मन में सवाल उठेगा और इस तरीके के सवाल का आप जब आंसर एक तरीके से अचीव कर लेंगे भाई, तो ये सब आपको लाइफ टाइम एक तरीके से दिमाग में बैकअप की तरह याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन एन अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन, देखिए मूविंग आयरन में हम लोग ने देखा था 2 तरीके, एक अट्रैक्शन होता है, एक रिपल्सन होता है। तो दोनों में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, हम लोग यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज कर रहे थे। अगर मैं यहां पे फिर से फोटो दिखाऊं मूविंग आयरन का, यहां पे समझिए, ये है आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसमें अट्रैक्शन टाइप था, नीचे में ये कॉइल है, कॉइल में जैसे करंट आएगा मैग्नेट बन जाएगा, ये लोहा मैग्नेट तरफ चिपकेगा, है ना। और ये पीछे देख रहे हैं डैम्पिंग प्रोवाइड करने को, तो एयर डैम्पिंग ही तो है, समझे। और इसमें भी देखिए पिस्टन और सिलेंडर वाला एक तरीके से यूज किया है, समझ में आया। तो मूविंग आयरन में अट्रैक्शन और रिपल्सन हो, दोनों में हम लोग क्या यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। ओके, तो इसका हो जाएगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है भाई एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज्ड इन, कहां यूज करते हैं? तो हॉट वायर में तो भाई हम लोगों ने ईडी करंट डैम्पिंग यूज किया था, याद आया होगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ईडी करंट डैम्पिंग वहीं पे यूज करेंगे भाई जहां पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही क्या हो, कोई डिस्क लगा हो या फिर कोई एल्युमिनियम जैसा वेन लगा हो, पत्ती लगा हो एक तरीके से, है ना। तो स्पिंडल घूमेगा तो आपका वो वेन भी घूमेगा, उससे जस्ट नीचे हम लोग को मैग्नेट लगाना होगा बाहर से, तो ऑटोमेटिक आपको ईडी करंट डैम्पिंग मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो यहाँ पे डिस्क लगा हुआ है, ये जो पुली लगा हुआ है, मेटल पुली, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क को अचीव करने का ही हिस्सा है, समझ गए। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नीचे में एक परमानेंट मैग्नेट लगा देना है, तो हम लोग को ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ईडी करंट डैम्पिंग मिल जाएगा। तो ईडी करंट डैम्पिंग हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही क्या हो, कोई मूविंग पार्ट हो, जैसे यहाँ पे डिस्क लगा हुआ, फिर कहीं कोई वेन लगा हुआ है ना, तो वहां पे बस मैग्नेट लगाना होगा। और डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण नहीं आ रहा हो, ठीक है, वहीं पे यूज करते हैं। जहां पे डिफ्लेक्शन टॉर्क मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण आ रहा हो वहां पे भाई हम लोग कभी भी ईडी करंट डैम्पिंग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे आपका मूविंग आयरन हो गया, है ना, उसमें क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण टॉर्क आ रहा है, तो वहां पे हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामो हो गया, उसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज्ड इन, तो किस में हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मूविंग आयरन। मूविंग कॉइल में तो हम एडी करंट यूज कर रहे हैं, मूविंग आयरन में हम लोगों ने एयर फ्रिक्शन कर लिया, है ना। इंडक्शन बोलेगा तो उसमें एडी करंट, हॉट वायर बोलेगा तो इसमें भी एडी करंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है भाई विच डैम्पिंग इज मोस्ट इफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। ये है आपका इसमें ईडी करंट डैम्पिंग। ईडी करंट डैम्पिंग सबसे इफिशिएंट होता है, क्यों होता है, तो इसके पीछे का अगेन रीजन समझिए। हम लोग भाई यहाँ पे थोड़ा सा अगेन इस वाले डायग्राम पे आते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग देख लीजिए या फिर कहिए फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग देख लीजिए, जिसको हम लोग ऑयल डैम्पिंग भी बोलते हैं, ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो भाई यहाँ पे देखिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए आप अगर इस वाले डिजाइन को देखें तो आप देखिए स्पिंडल में हम लोग को एक एक्स्ट्रा क्या करना पड़ रहा है, इस तरीके का एल्युमिनियम का एक पत्ती लगाना पड़ रहा है ना, समझ रहे बात को। या फिर कहिए इसमें देख लीजिए स्पिंडल के साथ आपको इस तरीके का एक पिस्टन लगाना पड़ जा रहा है। तो भाई यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पत्ती लगाने के कारण क्या हो गया, ये पूरे ओवरऑल अगर आप इसका वेट देखेंगे तो वेट बढ़ गया भाई, वेट मतलब वजन, ठीक है, वजन इसका बढ़ गया है, समझे। और वजन बढ़ गया अगर, तो हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं इसमें जिसको बोलते हैं पावर टू द वेट रेशियो, या फिर टॉर्क टू द वेट रेशियो, ठीक है। यानी जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, कि जैसे मान लेते हैं ये पूरा स्पिंडल, ये आपका पॉइंटर, ये नीचे में एल्युमिनियम वेल को, ये ऊपर में कंट्रोलिंग कॉइल या फिर स्प्रिंग जो लगा हुआ है, इसको मिला के मान लेते तो पूरा भारी हो गया। अभी अगर भारी हो गया तो भाई जो इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी है, ठीक है, वो एक तरीके से वीक हो जाएगा, खराब हो जाएगा एक तरीके से। सेंसिटिविटी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हल्का सा अगर करंट आया, है ना, हम लोग मूविंग आयरन पढ़ रहे, मूविंग आयरन में क्या होता है, थीटा प्रोपोर्शन क्या होता है, आई स्क्वायर पे होता है, ठीक है। तो अगर हल्का सा करंट आया तो क्योंकि इसका वजन ज्यादा है, हल्का सा करंट आने के चलते क्या होगा, जो टॉर्क बनेगा वो बहुत कम बनेगा। तो भाई हल्के से करंट में जो छोटा सा टॉर्क बना है ना, वो टॉर्क इतने हैवी स्पिंडल को घुमा ही नहीं पाएगा, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को सेंस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा है ना। और तो यही सबसे बड़ा इशू आता है भाई, कि अगर आपका जितना टॉर्क बन रहा है मशीन में, उससे ज्यादा अगर इसका वेट हो गया, जैसे मान लेते आपने गाड़ी खरीद लिया भाई, है ना, गाड़ी का जो वेट है बहुत ज्यादा है और उसमें इंजन बहुत छोटा लगा हुआ, सीधी सी बात है यार, गाड़ी को पिकअप पकड़ने में टाइम लगेगा, समझ रहे बात को, क्योंकि वो इंजन क्या है, लैग कर रहा है एक तरीके से, पावर है नहीं जितना उसको चाहिए। तो वही चीज है कि जितना ये टॉर्क बना रहा है उससे ज्यादा इसका भाई वेट है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये इसको घुमा ही नहीं पाएगा, तो छोटे करंट को ये सेंस कर ही नहीं पाएगा, इसलिए इसका जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसमें भी देखिए एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ रहा है, उसमें भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, ओवरऑल इसका जो एफिशिएंसी है, फिर कहिए जो एक्यूरेसी है भाई, ये खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे और फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड में भी देख ही रहे हैं आप, नीचे में हम लोग क्या करना पड़ रहा है, अगर आप फ्लूइड वाले फ्रिक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे भाई
फ्लूइड डैम्पिंग में भी हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके का चैम्बर बनाना पड़ रहा है, इसमें ऑयल भरना पड़ रहा है, और इस स्पिंडल के साथ मेरे को क्या करना पड़ रहा है, इस तरीके का पत्ती लगाना पड़ रहा है ना। और उसको अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो ये मेरा स्पिंडल हो गया, इसके 3-4 इस तरीके का पत्ती आप लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क पाने के लिए। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये स्पिंडल से ही जुड़ा हुआ है ना। स्पिंडल देख रहे हैं आपका ऊपर में क्या है, एक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिंग से यानी धागे से एक तरीके लटका हुआ है, तो ओवरऑल इसका वेट बढ़ जाएगा, समझे। वेट बढ़ जाएगा तो वही है कि जितना टॉर्क बन रहा है ना, और उसके मुकाबले इसका जो वेट है वो ज़्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है भाई आपका एरर आ जाएगा, इसमें सेंसिटिविटी खराब मतलब पुअर हो जाएगा। अब ईडी करंट की अगर बात करें भाई, तो ईडी करंट इतना एफिशिएंट क्या है, तो अभी जस्ट हम लोग देखा कि ईडी करंट डैम्पिंग हम लोग वहीं पे यूज करते हैं जहां पे ऑलरेडी क्या हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई घूमने वाला चीज हो। जैसे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने देखा है ना, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी डिस्क वहां पे लगा हुआ था। वही अगर आप मूविंग कॉइल की बात करें, देखिए मूविंग कॉइल में देखिए भाई, मूविंग कॉइल में अगर आप देखेंगे ऑलरेडी क्या है, ये जो कोर है जिसपे आपने तार लपेटा हुआ, कॉइल लपेटा हुआ, ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है भाई, समझ गए। तो आपको ईडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पिंडल पे लगाने का जरूरत ही नहीं है, समझ गए। ऑटोमेटिक इसमें ईडी करंट डैम्पिंग आ गया है। वही इसमें देखिए, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एल्युमिनियम का वेन ये सब लगाने का जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है भाई, ठीक है। इसमें आपका ऑलरेडी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, बस नीचे में मैग्नेट लगाना, मैग्नेट लगाने से क्या होगा, ओवरऑल भाई इसके सेंसिटिविटी के ऊपर थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा, समझ गए। ये तो बस आपने एक मैग्नेट लगा दिया नीचे में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि ये मेरा क्या होता है, सबसे इफिशिएंट डैम्पिंग होता है। ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक तरीके से डिस्टर्ब नहीं करता है। तो जब भी पूछे विच डैम्पिंग इज मोस्ट इफिशिएंट, तो हो जाएगा ईडी करंट डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज्ड, तो अभी जस्ट बता, एयर फ्रिक्शन हम लोग यूज करते हैं मूविंग आयरन में, और मूविंग कॉइल बोलेगा तो एडी करंट। अगला बोलता है हॉरिजॉन्टली माउंटेड मूविंग आयरन, तो अगेन मूविंग हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल, ऐसे मामला हमेशा एयर फ्रिक्शन, और हॉरिजॉन्टल में भाई हमेशा एयर ही रहेगा, ठीक है। फ्लूइड तो कभी यूज करेंगे नहीं, फ्लूइड के लिए हम लोग हमेशा वर्टिकल यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, मैंने अरेंज किया था अपने फ्रेंड के लिए। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, बुक से मैंने निकाला है। देखिए तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है। इसमें क्या बोलता है, बोलता है इन जनरल फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज नॉट एम्प्लॉयड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहना जितने भी मूविंग कॉइल हो गए, मूविंग आयरन हो गए भाई, इलेक्ट्रोडायनामो, सब क्या होता है, इंडिकेटिंग होता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कहीं से भी ले जाना, मतलब कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, कभी भी फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं यूज करेंगे, इसमें यूज होता है एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फ्लूइड फ्रिक्शन तो हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज नहीं करते हैं, तो फ्लूइड फ्रिक्शन का कहाँ यूज करेंगे, तो इसका यूज होता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में। अभी जस्ट मैंने आपको फोटो दिखाया था, क्लियर हुआ। नीचे में आपका एक ऑयल का चैम्बर बना होता है, उसमें आपका स्पिंडल के साथ एक एल्युमिनियम वेन कनेक्टेड होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बोलता है इन इंडक्शन टाइप एमीटर, तो इंडक्शन टाइप एमीटर हो या फिर वोल्ट मीटर हो या फिर कोई एनर्जी मीटर हो भाई, ठीक है, सब में क्या यूज करेंगे, ईडी करंट, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका एक रोटेटिंग डिस्क होता है। खत्म हो गया। इस तरीके से भाई आपको पढ़ाई करना है। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया हो और डैम्पिंग से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे समरी दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट पढ़ेंगे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ना होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। तो ये यहाँ से पकड़िए, मूविंग कॉइल होगा, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, ईडी करंट डैम्पिंग, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ईडी करंट डैम्पिंग यूज किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा भाई आपका मूविंग आयरन। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जैसे आपका अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन इसको यूज करता है मीटर और वोल्ट मीटर बनाने के लिए। इसमें होता है भाई आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ओके, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तीसरा आता है भाई आपका इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप, ठीक है, इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। इससे हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर दोनों बनाते हैं, ऐसे इसका सबसे ज्यादा यूज होता है वॉट मीटर में, ओके। तो इसमें भी हम लोग यूज करेंगे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। क्यों भाई, क्यों एयर फ्रिक्शन, ईडी करंट क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, डिफ्लेक्शन टॉर्क, ये किसके कारण आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे पास जो कॉइल होता है इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, और इसी के सीरीज में हम लोग यहाँ पे मूविंग कॉइल लगा हुआ होता है, समझे, ये सीरीज में होता है सब। तो
यहाँ पे इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मतलब सीरीज मोटर कैसा होता है भाई, सीरीज मोटर में देखा होगा ना, आर्मेचर वाइंडिंग और आपका जो फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज, बस यही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क आता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, ये मैग्नेटिक इफेक्ट कारण आता है, इसलिए हम यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग कभी भी यूज नहीं करेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर पे भाई हम लोग का था, इसको और थोड़ा पतला करते हैं यहाँ पे, देखिए फोर्थ नंबर पे था हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, अभी जस्ट बता उसमें एडी करंट यूज होता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसमें यूज होगा एडी करंट डैम्पिंग, यहाँ पे शॉर्टकट लेता हूं एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। फिफ्थ नंबर की अगर बात करें तो इंडक्शन टाइप हो गया आपका, तो इंडक्शन टाइप में हमेशा क्या यूज करेंगे, ईडी करंट, इंडक्शन टाइप, इसमें भी क्या हो जाएगा, ईडी करंट डैम्पिंग। और अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल से सिर्फ और सिर्फ हम लोग वोल्ट मीटर ही बनाते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, इससे सिर्फ क्या बनता है, वोल्ट मीटर बनता है, और इसमें हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन यूज करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं, ओके। अब देखिए थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं आपको। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से एमीटर वोल्ट मीटर बनाया जाता है, मूविंग आयरन से एमीटर वोल्ट मीटर बनाया जाता है, इलेक्ट्रोडायनामो से अगर हम लोग देखें तो एमीटर वोल्ट मीटर और वॉट मीटर बनाया जाता है, हॉट वायर से अगर देखें तो इसमें भाई एमीटर वोल्ट मीटर बनाया जाता है, इंडक्शन से देखें तो इसमें एमीटर वोल्ट मीटर और एनर्जी मीटर बनाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करें तो इसमें आपका वोल्ट मीटर, सिर्फ और सिर्फ वोल्ट मीटर बनाया जाता है। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल हम लोग सिर्फ और सिर्फ डीसी में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें भाई आपका नॉर्थ एंड साउथ लगा होता है ना, और अगर आप डीसी इसमें रखें, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल रहता है, तो डीसी में क्या होता है, हमेशा एक में करंट अंदर तो जा रहा है, जैसे बाहर निकले, यानी करंट का डायरेक्शन हमेशा कॉइल में सेम रहता है। लेकिन वही अगर आप एसी सप्लाई दे देंगे इस कॉइल के अंदर, तो एसी में आपका क्या है, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक बार करंट ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है, तो दूसरे बार में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इधर से जाएगा फिर इधर से निकलेगा। तो इस सिचुएशन में आपका जो टॉर्क बनेगा, एक बार इधर एक बार इधर, तो ऐसे ऐसे आपका थरथराएगा, आपका कॉइल घूमेगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डीसी पे यूज करते हैं। मूविंग आयरन की अगर बात करें तो भाई आपका एसी डीसी दोनों पे यूज होता है, क्लियर हो गया। उसके बाद अब क्यों यूज होता है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भाई डिटेल में। इसमें क्या है, क्योंकि एक ही कॉइल है ना, सी टाइप का, इस तरीके मैंने दिखाया था कि कॉइल होता है सी टाइप का, है ना, और इस पे आपका इस तरीके का वाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नेट बन रहा हो, आयरन जो होता है स्पिंडल पे लगा होता है, तो आयरन मूव करता है। अभी एसी डी या डीसी दीजिए, यहाँ पे ओवरऑल आयरन के अंदर जो डाइपोल है मैग्नेटाइज होगा और वो एक ही तरफ घूमता है, ठीक है, इसलिए इसको एसी डीसी दोनों पे यूज करते हैं। उसका इलेक्ट्रोडायनामो की अगर बात करें तो इसमें भाई एसी डीसी दोनों यूज होता है। हॉट वायर की बात करें तो हॉट वायर आपका एसी डीसी दोनों पे, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है इसके कारण आ रहा है, आई स्क्वायर आर के कारण। तो अगर आप आई डीसी दें या फिर एसी दें, आपका जो हीटिंग इफेक्ट आएगा सेम आएगा, है ना, तो डिफ्लेक्शन सेम आएगा। इंडक्शन की बात करें सिर्फ एसी पे यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करें तो भाई एसी डीसी दोनों पे यूज होता है, ओके। तो ओवरऑल समरी अगर आप नोट्स बना के लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प आएगा भाई, ठीक है। तो मूविंग आयरन था, एसी डीसी दोनों पे एमीटर वोल्ट मीटर बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसमें आपका डीसी के लिए होता है, एमीटर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। डायनामो टाइप बोलेगा तो इसमें एसी डीसी दोनों में एमीटर वोल्ट मीटर वॉट मीटर बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा हम लोग वॉट मीटर यूज करते हैं, ठीक है। अगला बोलते हैं इंडक्शन टाइप, तो सिर्फ एसी पे एमीटर वोल्ट मीटर वॉट मीटर एनर्जी मीटर बनाया। हॉट वायर बोलेगा तो एसी डीसी दोनों पे एमीटर वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेगा तो बैटरी के लिए होता है भाई, ठीक है, सिर्फ डीसी। इलेक्ट्रोलाइटिक सिर्फ डीसी के लिए, केमिकल इफेक्ट डीसी, ठीक है। और से क्या बनाते हैं, एम्पियर आवर मीटर बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि डीसी एसी दोनों पे बस वोल्ट मीटर बनाया जाता है। खत्म हो गया ये आपका इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग फर्दर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे।